नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं इस्मत चुगतई की कहानी सूत का रेशम। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी सूत का रेशम। नन्हे भाई हमें कितनी ही बार बेवकूफ़ बनाते, मगर हमको आखिर में कुछ ऐसा कायल कर दिया करते कि उन पर से एतबार ना उठता। मगर एक वाक़ये ने तो हमारी बिल्कुल ही कमर तोड़ दी। न जाने क्यों बैठे बिठाए जो आफत आई तो पूछ बैठे, नन्हे भाई ये रेशम कैसे बनता है? अरे बुद्धू, ये भी नहीं मालूम कि रेशम कैसे बनता है? इसमें मुश्किल ही क्या है? सादा सूती धागा लो, उसे दो पलंगों के पाए पर ऐसे तान दो जैसे पतंग का मांझा तानते हैं। बस जनाबे आली। अब एक या दो हस्बे ज़रूरत अंडे ले लो, उनकी जर्दी अलग कर लो और उन्हें खूब कांटे से फेंटो। अच्छा नमक मिर्च डालकर ऑमलेट बनाकर हमें खिलाओ, समझी? हाँ, मगर रेशम? बेवकूफ़, अब सुनो तो आगे। बाकी बची सफ़ेदी, उसे लेकर इतना फेंटो कि वो फूल कर कुप्पा हो जाएगी। बस जनाब, अब ये सफ़ेदी बड़ी एहतियात से पलंग के पायों पर तने हुए तागे पर लगा दो। जब सूख जाए तो संभाल के उतार कर उसका गोला बना लो। अब आप चाहे उससे रेशम की साड़ियाँ बुनो, चाहे कमीज़ें बनाओ। अरे बाप रे! हमने सोचा रेशम बनाना इतना आसान है, और हम अब तक बुद्धू ही थे जो अम्मा से रेशमी कपड़ों के लिए फरमाइश करते रहे। अरे हम खुद इतना ढेरों रेशम बना सकते हैं, तो हमें क्या गरज पड़ी है जो किसी की जूतियां चाटते फिरे। बस साहब, उसी वक्त एक अंडा मुहैया किया गया। ताज़ा ताज़ा काली मुर्गी तरबे में देकर उठी और हमने झपट लिया। फौरन नुस्खे पर अमल किया गया, यानी जर्दी का ऑमलेट बनाकर खुद खा लिया, क्योंकि नन्हे भाई नहीं थे उस वक्त। अब सवाल ये पैदा हुआ कि तागा कहाँ से आए। जाहिर है कि तागा सिर्फ आपा की सीने पिरोने वाली संदूकची में ही मिल सकता था। सख्त मरखनी थी आपा, मगर हमने सोचा नर्म नर्म रेशम के लच्छियों से वे ज़रूर नर्म हो जाएंगी। उसमें क्या है, हम भी आज उन्हें खुश ही क्यों न कर दे। बहुत नाला रहती है हमसे। बदकिस्मती से वो हमें अपना दुश्मन समझे बैठी हैं। आज हम उन्हें शर्मिंदा करके ही छोड़ेंगे। वो भी क्या याद करेंगी कि किस कदर फर्स्ट क्लास बहन अल्लाह पाक ने उन्हें बख्शी है, जिसने सूत का रेशम बना दिया। आपा जान सो रही थी और हम दिल ही दिल में सोच रहे थे कि रेशम की मलाई लच्छियां देखकर आपा भी रेशम का लच्छा हो जाएंगी और फिर हमें कितना प्यार करेंगी। सख्त चिपचिपा और बदबूदार था रेशम बनाने का ये मसाला, और ना तजुर्बाकारी की वजह से आधा तागा तो उलझ कर बेकार हो गया। मगर हमने भी आज ठान लिया था कि अपनी काबिलियत का सिक्का जमा कर ही चैन लेंगे। लिहाजा हमने आपा की संदूकची में से सारी की सारी रंग बिरंगी सूती और रेशमी रीलें लेकर दो पलंगों के दरमियान तान दी कि रेशम तो और चमकदार हो जाएगा और सूत रेशम हो जाएगी। अब हमने अंडे की फेंटी हुई सफ़ेदी से ताने हुए तागे पर खूब गस्से देने शुरू किए। इतने में आपा जान आंखें मलती और जम्हाइयाँ लेती हुई हमारे सर पर आन धमकी। थोड़ी देर तो वो भौचक्की से खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही, फिर बोली, ये क्या कर रही है मर्दी? उन्होंने बवक्त आवाज़ हल्क से निकाली, रेशम बना रहे हैं। हमने निहायत ही गुरूर से कहा और फिर नुस्खे की तफसील बताई। और फिर घर में वही कयामत सुगरा आ गई जो अमूमन हमारी छोटी मोटी हरकतों पर आ जाने की आदी हो चुकी थी। नाशुक्री आपा ने हमारी सख्त पिटाई की। घर में सभी बुजुर्गों ने दस्ते शफकत फेरा। रेशम बनाने चली थी, अपने कफन के लिए रेशम बना रही थी चुड़ैल। लोगों ने जिंदगी दूभर कर दी, क्योंकि वाकई रेशम बनने के बजाय तागा बर्तन मांजने का चूना बन गया था। हमने जब नन्हे भाई से शिकायत की तो बोले, कुछ कसर रह गई होगी, अंडा बासी होगा। नहीं, ताज़ा था, उसी वक्त काली मुर्गी देकर गई थी। काली मुर्गी का अंडा? पगली कहीं की, काली मुर्गी के अंडे से कहीं रेशम बनता है? तो फिर? हमने अहमकों की तरह पूछा। सफ़ेद झक मुर्गी का अंडा होना चाहिए। अच्छा, और क्या?
और ऑमलेट तो तुम खुद निगल गई, हमें खिलाना चाहिए था ना, तब रेशम बन जाता। और क्या, भैया ने कहा। और हम सोचने लगे, सफ़ेद मुर्गी कमबख्त कड़क है, अंडों पर बैठी है, न जाने कब अंडे देने शुरू करेगी। खैर, देखा जाएगा। एक दिन आपा को हमें मारने पर पछताना पड़ेगा। जब हम सारा घर रेशम की नर्म नर्म लच्छियों से भर देंगे तो आपा का सर शर्म से झुक जाएगा और वो कहेंगे, प्यारी बहन मुझे माफ़ कर दे, तू तो सचमुच हीरा है। तो बच्चों, अगर तुम भी रेशम बनाना चाहते हो तो नुस्खा याद रखो, अंडा सफ़ेद मुर्गी का हो। अगर फ़िलहाल वो कड़क है तो इंतज़ार करो, और जर्दी का ऑमलेट नन्हे भाई को खिलाना, खुद हरगिज़ ना खाना, वरना मंत्र उल्टा पड़ जाएगा और हालात निहायत भोंडी सूरत अख्तियार कर लेंगे। फिर हमें दोष ना देना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।